सोचिए जरा, जिस दूध को आप सुबह फ्रिज में 2 दिन भी नहीं संभाल पाते, वही दूध 6 महीने तक बिना फ्रिज कैसे जिंदा रहता है। क्या मिल्क पाउडर कोई केमिकल से बना चमत्कार है, या फिर दूध से उसका पानी निकालकर कुछ ऐसा किया जाता है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हर दिन हम बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक मिल्क पाउडर खाते हैं, चाय में, मिठाई में, बेबी फूड में। लेकिन सवाल ये है, क्या आपको पता है कि 1 लीटर दूध को पाउडर बनाने में फैक्ट्री के अंदर क्या क्या किया जाता है। इस प्रोसेस में दूध को इतनी तेज गर्मी और मशीनों से गुजारा जाता है कि एक छोटी सी गलती पूरा बैच बर्बाद कर सकती है। फिर भी स्वाद, पोषण और सफेदी सब बिल्कुल वैसी ही रहती है। आज इस वीडियो में हम वही राज खोलने वाले हैं। मिल्क पाउडर कैसे बनता है, क्यों ये खराब नहीं होता, और क्या वाकई ये उतना ही सुरक्षित है जितना हम मानते हैं। वीडियो अंत तक देखिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्या मिल्क पाउडर सच में सिर्फ सूखा हुआ दूध होता है, या फिर ये दूध का ऐसा बदला हुआ रूप है जिसे खास तौर पर हमारी रोजमर्रा की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। मिल्क पाउडर की बेसिक डेफिनेशन यही है कि यह तरल दूध से पानी को नियंत्रित तरीके से हटाकर बनाया गया एक कॉन्सेंट्रेटेड डेयरी प्रोडक्ट है। लेकिन इसे सिर्फ सूखा दूध कहना पूरी सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि इस प्रक्रिया में दूध के जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कैल्शियम और मिनरल्स को बचाए रखने की पूरी कोशिश की जाती है, ताकि दूध की मूल पहचान खत्म न हो। ये भी समझना जरूरी है कि फ्रेश मिल्क और मिल्क पाउडर के बीच असली फर्क क्या है। ताज़ा दूध बहुत संवेदनशील होता है, थोड़ी सी गर्मी या समय की देरी उसे खराब कर सकती है। वहीं मिल्क पाउडर इस समस्या का समाधान है। पानी निकल जाने की वजह से इसमें बैक्टीरिया पनप नहीं पाते, इसलिए यह महीनों तक सुरक्षित रहता है, वो भी बिना फ्रिज के। अब सवाल आता है, तरल दूध ठोस पाउडर में बदलता कैसे है। दरअसल दूध को सीधे आग पर सुखाया नहीं जाता, उसे पहले गाढ़ा किया जाता है और फिर बहुत बारीक बूंदों में बदलकर गर्म हवा के बीच भेजा जाता है। जैसे ही पानी अलग होता है, दूध के ठोस हिस्से पाउडर का रूप ले लेते हैं। यही कारण है कि पाउडर फॉर्म इतना प्रैक्टिकल है। इसे स्टोर करना आसान है, दूर दराज तक ले जाना संभव है, और जरूरत पड़ने पर पानी मिलाकर दोबारा दूध जैसा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए मिल्क पाउडर कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान और जरूरत का मेल है। मिल्क पाउडर की कहानी फैक्ट्री से नहीं, खेत और डेयरी फार्म से शुरू होती है। अगर शुरुआत में ही दूध शुद्ध और ताज़ा नहीं होगा, तो आगे कितनी भी बड़ी मशीनें क्यों न हो, अच्छा मिल्क पाउडर बन ही नहीं सकता। मिल्क पाउडर के लिए दूध छोटे बड़े डेयरी फार्म से इकट्ठा किया जाता है। ये वही दूध होता है जो रोजाना गाय या भैंस से निकाला जाता है। दूध निकालने के तुरंत बाद उसे खुले में नहीं छोड़ा जाता, बल्कि साफ स्टील के कंटेनरों में रखा जाता है, ताकि किसी भी तरह की गंदगी या बैक्टीरिया उसमें न जाए। यहाँ से दूध सीधे फैक्ट्री नहीं पहुँचता, बल्कि पहले कलेक्शन सेंटर्स पर जमा होता है। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, टेम्परेचर कंट्रोल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। ताज़ा दूध बहुत जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए उसे 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास ठंडा रखा जाता है। इसके लिए चिल्ड मिल्क टैंकर्स इस्तेमाल होते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान तापमान जरा सा भी बढ़ जाए, तो दूध की क्वालिटी गिरने लगती है और वही दूध आगे चलकर रिजेक्ट भी हो सकता है। दूध फैक्ट्री पहुंचते ही अगला सवाल होता है, क्या इसमें मिलावट है। यहीं पर एडल्ट्रेशन चेक किया जाता है। पानी, डिटर्जेंट, स्टार्च या किसी और मिलावट की तुरंत जांच होती है। जरा सी भी गड़बड़ी मिलते ही पूरा लॉट अलग कर दिया जाता है। इसके बाद होता है गेट लेवल क्वालिटी टेस्टिंग। फैक्ट्री के गेट पर ही दूध की स्मेल, कलर, एसिडिटी और टेम्परेचर चेक की जाती है। जो दूध इन शुरुआती टेस्ट में पास नहीं होता, उसे अंदर जाने की इजाजत ही नहीं मिलती। जैसे ही दूध फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करता है, सबसे पहला सवाल यही होता है, क्या यह दूध प्रोसेसिंग के लायक भी है, क्योंकि यहाँ से आगे अगर गलती हुई तो पूरा प्रोडक्शन रिस्क में पड़ सकता है। सबसे पहले किया जाता है फैट परसेंटेज टेस्ट। दूध में मौजूद फैट की मात्रा तय करती है कि उससे किस तरह का मिल्क पाउडर बनेगा, फुल क्रीम, स्किम्ड या डेयरी व्हाइटनर। इसके लिए सैंपल लेकर मशीनों से तुरंत फैट लेवल मापा जाता है। अगर फैट तय मानक से कम या ज्यादा हो,
तो उसे अलग कैटेगरी में भेज दिया जाता है। इसके बाद आता है SNF यानी सॉलिड्स नॉट फैट का टेस्ट। इसमें दूध के वो हिस्से मापे जाते हैं जो फैट नहीं होते, जैसे प्रोटीन, लैक्टोज और मिनरल्स। SNF लेवल दूध की ओवरऑल क्वालिटी को दर्शाता है। अगर SNF कम है तो साफ माना जाता है कि दूध या तो पतला है या उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है। अब सबसे संवेदनशील जांच होती है एसिडिटी और फ्रेशनेस चेक। ताजा दूध का एसिडिटी लेवल एक तय सीमा में होता है। अगर एसिडिटी ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि दूध में बैक्टीरिया बढ़ने लगे हैं। साथ ही स्मेल और टेस्ट भी चेक किया जाता है, क्योंकि थोड़ी सी खटास आगे चलकर पूरे बैच को खराब कर सकती है। अब सवाल उठता है, जो दूध इन टेस्ट में फेल हो जाता है उसका क्या होता है? ऐसा दूध कभी भी मिल्क पाउडर बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसे या तो वापस भेज दिया जाता है या फिर नॉन एडिबल इंडस्ट्रियल यूज के लिए अलग कर दिया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो फैक्ट्री में चल जाएगा वाला दूध नहीं चलता, या तो क्वालिटी पास या पूरी तरह रिजेक्ट। अब सवाल ये उठता है, जब हर किसान का दूध अलग होता है तो फैक्ट्री में हर बैच एक जैसा कैसे बन जाता है? कहीं दूध ज्यादा गाढ़ा, कहीं पतला, कहीं फैट ज्यादा तो कहीं कम। इन सब फर्कों को खत्म करने का काम करता है स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहले होता है फैट एडजस्टमेंट प्रोसेस। फैक्ट्री में दूध को मशीनों के जरिए अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है, क्रीम और स्किम मिल्क। इसके बाद जरूरत के हिसाब से क्रीम को वापस मिलाया जाता है। जैसे अगर फुल क्रीम मिल्क पाउडर बनाना है तो तय मात्रा में फैट दोबारा जोड़ा जाता है। अगर स्किम्ड मिल्क पाउडर चाहिए तो फैट लगभग पूरी तरह निकाल दिया जाता है। यह काम इंसानी अंदाज से नहीं बल्कि ऑटोमेटेड सिस्टम से होता है, जहां प्रतिशत तक की सटीकता रखी जाती है। यहीं से समझ आता है स्किम्ड और फुल क्रीम मिल्क पाउडर का लॉजिक। फर्क किसी केमिकल का नहीं बल्कि फैट की मात्रा का होता है। फुल क्रीम में ज्यादा फैट होता है, इसलिए स्वाद और टेक्सचर अलग होता है। वहीं स्किम्ड मिल्क पाउडर हल्का होता है और उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो कम फैट चाहते हैं। अब सबसे अहम हिस्सा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का साइंस। फैक्ट्री का मकसद यह होता है कि आज बना मिल्क पाउडर और 6 महीने बाद बना मिल्क पाउडर दोनों का स्वाद, रंग और घुलने का तरीका एक जैसा हो। इसके लिए हर बैच को सेंसर्स और कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम से मॉनिटर किया जाता है। अगर जरा सा भी डिविएशन दिखता है तो तुरंत एडजस्टमेंट कर दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में सबसे अहम स्टेप पेस्चराइजेशन क्यों है? क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जो दूध को सुरक्षित बनाती है और हार्मफुल बैक्टीरिया से मुक्त करती है। जब दूध सीधे गाय या भैंस से आता है तो उसमें कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। इनमें से कुछ हार्मलेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी किस्में भी होती हैं जो खाने या पीने पर बीमारियां पैदा कर सकती हैं। पेस्चराइजेशन का मकसद यही है कि दूध को इतना हीट किया जाए कि ये सभी हार्मफुल बैक्टीरिया मर जाएं, लेकिन साथ ही उसके पोषक तत्व और स्वाद कम से कम प्रभावित हों। इस प्रक्रिया में तापमान और समय का बेहद सटीक नियंत्रण किया जाता है। उदाहरण के लिए, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में दूध को लगभग 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम में यह 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए रखा जाता है। इस तरह का कंट्रोल सुनिश्चित करता है कि दूध पास्चराइज्ड हो जाए, लेकिन उसका टेक्सचर, प्रोटीन और टेस्ट बनाए रहें। अब फर्क समझना भी जरूरी है रॉ मिल्क और पास्चराइज्ड मिल्क में। रॉ मिल्क सीधे पशु से आता है और उसमें बैक्टीरिया की संभावना रहती है। यह जल्दी खराब भी हो सकता है। पेस्चराइज्ड मिल्क में हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होते और यह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि मिल्क पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला दूध हमेशा पास्चराइज्ड होता है। अब यह जानना जरूरी है, मिल्क पाउडर बनाने की असली प्रक्रिया सिर्फ पानी निकालने से शुरू होती है। लेकिन सवाल यह है, दूध में से पानी कैसे हटाया जाता है बिना इसके पोषक तत्व और स्वाद को बिगाड़े? यही काम करता है इवेपोरेशन प्रोसेस। मिल्क पाउडर बनाने के लिए फैक्ट्री में सबसे पहले दूध को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। इसका मतलब है कि दूध से उसका ज्यादातर पानी हटाया जाता है। अगर इसे सीधे गर्म करके पानी निकालेंगे तो दूध जल सकता है, प्रोटीन फट सकते हैं
और स्वाद बदल सकता है। इसलिए इस्तेमाल होता है वैक्यूम इवेपोरेशन कॉन्सेप्ट। वैक्यूम इवेपोरेशन में दूध को एक सील्ड चेंबर में रखा जाता है और वहां प्रेशर कम कर दिया जाता है। कम दबाव में पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, मतलब इसे कम तापमान पर भी उबाल सकते हैं। यह तरीका दूध की क्वालिटी बचाने के लिए परफेक्ट है। हाई हीट सीधे इस्तेमाल करने की बजाय यह लो टेम्परेचर प्रोसेस न्यूट्रिएंट्स और टेस्ट को बनाए रखता है। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है, दूध थिक कॉन्सेंट्रेट में बदलने लगता है। इसका टेक्सचर क्रीमी और विस्कस हो जाता है। इस स्टेज में फैक्ट्री वर्कर्स और मशीन्स मिलकर इंश्योर करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म हो, ताकि आगे स्प्रे ड्राइंग में हर बैच एक जैसा पाउडर बने। इवेपोरेशन प्रोसेस सिर्फ पानी हटाना नहीं, बल्कि मिल्क की ताकत बचाना भी है। यही वो बेस है जिस पर हाई क्वालिटी मिल्क पाउडर तैयार होता है। बिना इस स्टेप के दूध पाउडर में बदलना मुश्किल हो जाता और फाइनल प्रोडक्ट में टेस्ट, टेक्सचर और न्यूट्रिशन सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यानी इवेपोरेशन प्रोसेस मिल्क पाउडर प्रोडक्शन का पहला साइंटिफिक स्टेप है, जहां लिक्विड मिल्क धीरे धीरे सॉलिड्स में ट्रांसफॉर्म होने की तैयारी करता है। अब ये जानना जरूरी है, इवापोरेशन के बाद जो दूध बचता है वह बिल्कुल वही नहीं दिखता जो आपने फ्रिज में देखा है। यह होता है कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क, यानी गाढ़ा दूध, जो मिल्क पाउडर बनने की दिशा में पहला बड़ा कदम है। कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क का टेक्सचर काफी गाढ़ा और क्रीमी हो जाता है। लिक्विड मिल्क की तरह आसानी से फ्लो नहीं करता, बल्कि चम्मच में उठाने पर धीरे धीरे गिरता है। इसका कलर भी हल्का पीला या हल्का सफेद हो जाता है, जो दिखाता है कि पानी लगभग निकल चुका है और सॉलिड्स बढ़ गए हैं। स्मेल में भी फर्क आता है। ताज़ा दूध जैसी हल्की फ्रेश खुशबू अब गाढ़ा और कॉन्सेंट्रेटेड अरोमा में बदल जाती है। ये सटल बदलाव बताता है कि मिल्क सॉलिड्स रेडी हैं और आगे की प्रोसेसिंग के लिए सही स्टेज में है। ये स्टेज इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि यही वह पॉइंट है जहां दूध की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी सुनिश्चित होती है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क में टेक्सचर या सॉलिड्स अनइवन हैं, तो स्प्रे ड्राइंग में पाउडर का क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। साथ ही यहाँ पर किसी भी गड़बड़ी को पकड़ लेना आगे होने वाले बड़े बैच फेलियर्स को रोकता है। अब ये जानना जरूरी है, मिल्क पाउडर बनने का असली चमत्कार होता है स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी में। यहीं से लिक्विड मिल्क अपने अंतिम पाउडर रूप में बदलता है और यही स्टेप मिल्क पाउडर को टिकाऊ और प्रैक्टिकल बनाता है। स्प्रे ड्राइंग के लिए फैक्ट्री में इस्तेमाल होती है स्प्रे ड्रायर, एक बड़ी सिलेंडर जैसी मशीन जिसमें अंदर हॉट एयर चेंबर होता है। यह चेंबर इतनी तेज गर्म हवा से भरा होता है कि दूध की नाजुक बूंदें आते ही पानी छोड़ देती हैं, लेकिन सॉलिड्स पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। मिल्क को मशीन में डालने से पहले इसे हाई प्रेशर नोजल्स के माध्यम से बहुत ही छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल दिया जाता है। ये माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं, लगभग धूल के बराबर। इस वजह से हर बूंद जल्दी और समान रूप से गर्म हवा के संपर्क में आती है और उसका पानी उड़ जाता है। जैसे ही पानी उड़ता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे पाउडर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया सेकंडों में होती है, इसलिए दूध का स्वाद और पोषण लगभग वैसा ही रहता है। स्प्रे ड्राइंग की वजह से मिल्क पाउडर महीनों तक बिना रेफ्रिजरेशन के सुरक्षित रह सकता है। हॉट एयर चेंबर का रोल भी क्रिटिकल है। अगर हवा बहुत गर्म होगी तो पाउडर बर्न हो सकता है। अगर ठंडी होगी तो मॉइस्चर रह जाएगा और पाउडर लंप्स में बदल सकता है। इसलिए टेम्परेचर और एयर फ्लो को मशीन सेंसर्स और कंट्रोल सिस्टम से लगातार मॉनिटर किया जाता है। इस स्टेज के बाद दूध अब सिर्फ गाढ़ा लिक्विड नहीं रह जाता, बल्कि फाइन फ्री फ्लोइंग पाउडर बन जाता है, जो चाय, मिठाई या बच्चों के फूड में इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी स्प्रे ड्राइंग टेक्नोलॉजी ही वह साइंटिफिक मैजिक है जो लिक्विड मिल्क को लंबी शेल्फ लाइफ और प्रैक्टिकल फॉर्म में बदल देती है, बिना उसके पोषण और स्वाद को कॉम्प्रोमाइज किए। अब ये जानना जरूरी है, स्प्रे ड्रायर में दूध इतनी तेज गर्म हवा में गुजरता है, फिर भी वो जलता या झुलसता क्यों नहीं? अगर आपने कभी दूध गर्म करते समय ध्यान दिया हो, तो जानेंगे कि फैक्ट्री में यह प्रोसेस पूरी तरह साइंटिफिक तरीके से कंट्रोल होती है। मिल्क पाउडर बनने के लिए दूध को माइक्रो ड्रॉपलेट्स में बदल दिया जाता है। हर ड्रॉपलेट
लगभग धूल के बराबर छोटा होता है। छोटे होने की वजह से हर ड्रॉपलेट की सरफेस एरिया बहुत बड़ी हो जाती है। इसका मतलब है कि पानी तुरंत बाहर निकल सकता है बिना सॉलिड्स को नुकसान पहुंचाए। यही माइक्रो ड्रॉपलेट थ्योरी कहती है। छोटे बूंदों में गर्मी जल्दी फैलती है और जलने का समय ही नहीं मिलता। साथ ही स्प्रे ड्रायर में हॉट एयर चैम्बर में दूध को इंस्टेंट मॉइस्चर रिमूवल के लिए डाला जाता है। गर्म हवा ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आते ही पानी को वाष्पित कर देती है। क्योंकि वाटर जल्दी निकल जाता है, सॉलिड बहुत कम समय के लिए हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में रहते हैं। यही कारण है कि पाउडर का कलर, फ्लेवर और न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रहते हैं। साइंस पीछे यही है, नॉन बर्निंग। अगर लिक्विड मिल्क बड़े बैच में सीधे हीट एक्सपोजर में रखा जाए तो प्रोटीन और लैक्टोज झलकर रंग बदलने लगता है। लेकिन माइक्रो ड्रॉपलेट और इंस्टेंट मॉइस्चर रिमूवल के कॉम्बिनेशन से यही जोखिम पूरी तरह खत्म हो जाता है। यानी फैक्ट्री में मिल्क पाउडर कभी जलता नहीं, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया नैनो स्केल प्रिसिजन और टेम्परेचर टाइम कंट्रोल पर आधारित है। मिल्क के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, पानी तुरंत निकलता है और सॉलिड्स पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। यही साइंटिफिक चमत्कार मिल्क पाउडर को टिकाऊ और सेफ बनाता है। अब ये जानना जरूरी है, स्प्रे ड्रायर से बाहर निकलते ही मिल्क पाउडर अभी भी परफेक्ट नहीं होता। यह पाउडर बहुत गर्म होता है और सीधे पैक करने पर लम्स बन सकते हैं या मॉइस्चर ऑब्जॉर्ब हो सकता है, जिससे शेल्फ लाइफ घटती है। इसी वजह से फैक्ट्री में इसे कंट्रोल्ड कूलिंग चैम्बर्स में धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। यहाँ एयर फ्लो, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर्स से मॉनिटर होते हैं ताकि पाउडर फ्री फ्लोइंग और मॉइस्चर फ्री रहे। कूलिंग के बाद पाउडर को सीविंग एंड फिल्टरिंग से गुजारा जाता है। यह स्टेप लंप्स और अनइवन पार्टिकल्स को रिमूव करता है और केवल यूनिफॉर्म फाइन पार्टिकल्स ही आगे जाते हैं। जो पाउडर सीव में फंस जाता है उसे रीप्रोसेसिंग के लिए दोबारा स्प्रे ड्रायर में भेजा जाता है, जिससे वेस्ट कम और एफिशिएंसी बढ़ती है। यानी यह कंबाइंड स्टेप पाउडर की क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और शेल्फ लाइफ सुनिश्चित करने के लिए क्रिटिकल है। अब ये जानना जरूरी है, मिल्क पाउडर की जो सफेदी आप देखते हैं वह किसी केमिकल या व्हाइटनिंग एजेंट की वजह से नहीं होती। यह पूरी तरह दूध की प्राकृतिक साइंस और प्रोसेसिंग मेथड का कमाल है। मिल्क पाउडर का रंग लगभग सफेद या हल्का पीला होता है। इसका कारण नेचुरल मिल्क कलर है, जो लैक्टोज, प्रोटीन और फैट के प्रोपोर्शंस पर निर्भर करता है। जब दूध से पानी निकाल दिया जाता है तो सॉलिड्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है और कलर ज्यादा यूनिफॉर्म और ब्राइट दिखता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मिल्क पाउडर की सफेदी किसी आर्टिफिशियल एजेंट से आती है। यह मिथ है। फैक्ट्री में कोई भी व्हाइटनिंग केमिकल यूज नहीं किया जाता। जो सफेदी आप देखते हैं वह सिर्फ नेचुरल मिल्क सॉलिड्स और कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग का नतीजा है। इसके अलावा लाइट रिफ्लेक्शन साइंस भी इसमें काम करती है। छोटे यूनिफॉर्म पार्टिकल्स लाइट को इवनली रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे पाउडर चमकदार और ब्राइट दिखता है। अगर पार्टिकल साइज अनइवन होगा तो पाउडर ग्रेश या डल नजर आएगा। यही कारण है कि सीविंग एंड फिल्टरिंग जैसी स्टेजेस जरूरी हैं। अब ये जानना जरूरी है, मिल्क पाउडर बनाते समय क्या दूध के सारे न्यूट्रिएंट्स सुरक्षित रहते हैं या उनका नुकसान हो जाता है? क्योंकि यही सवाल अक्सर कंज्यूमर्स के मन में सबसे ज्यादा उठता है। सबसे पहला न्यूट्रिएंट है प्रोटीन। स्प्रे ड्राइंग और इवेपोरेशन के दौरान भी दूध का प्रोटीन बहुत स्टेबल रहता है। हाई टेम्परेचर के बावजूद माइक्रो ड्रॉपलेट और लो टेम्परेचर इवेपोरेशन टेक्निक्स की वजह से प्रोटीन डेनेट नहीं होता। इसका मतलब है कि मिल्क पाउडर में वही हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद रहता है जो ताज़ा दूध में होता है, और यह शरीर के लिए उतना ही फायदेमंद होता है। इसके बाद आता है कैल्शियम, जो दूध का सबसे महत्वपूर्ण मिनरल है। कैल्शियम सॉलिड्स में रहता है और पानी हटने से इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि मिल्क पाउडर में कैल्शियम की मात्रा ताज़ा दूध की तुलना में थोड़ा अधिक भी हो सकती है। यही कारण है कि मिल्क पाउडर बच्चों और एडल्ट्स दोनों के लिए बोन हेल्थ में मददगार है। अब आते हैं विटामिन्स पर, मिथ्स वर्सेस रियलिटी। कई लोग सोचते हैं कि मिल्क पाउडर बनाने में विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स खो जाते हैं। असलियत यह है कि कुछ हीट सेंसिटिव विटामिन्स थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री में कई बार विटामिन्स को फोर्टिफाई किया जाता है ताकि न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी तरह बनी रहे। इसके अलावा
अधिकांश एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, कैल्शियम और फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई, के पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। अब ये जानना जरूरी है, बेबी मिल्क पाउडर बाकी मिल्क पाउडर से बिल्कुल अलग क्यों होता है? क्योंकि यह सिर्फ दूध का सूखा रूप नहीं, बल्कि स्पेशली इन्फेंट्स की ग्रोथ और हेल्थ को ध्यान में रखकर बनाया गया एक कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। सबसे बड़ा फर्क है एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। बेबी मिल्क पाउडर में दूध को नॉर्मल इवेपोरेशन और स्प्रे ड्राइंग से भी आगे ले जाकर बैक्टीरिया फ्री और माइक्रोब सेफ बनाया जाता है। यह इंश्योर करता है कि पाउडर इन्फेंट्स के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। इसके अलावा इसमें DHA, आयरन, विटामिन और मिनरल्स जैसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलाए जाते हैं। DHA डोकोसाहेक्स इनोइक एसिड बच्चों के ब्रेन और I3 डेवलपमेंट के लिए क्रिटिकल होता है। मिनरल्स और विटामिन्स जो नॉर्मल मिल्क पाउडर में कम मात्रा में होते हैं, बेबी फॉर्मूला में बैलेंस्ड प्रोपोर्शंस में डाले जाते हैं ताकि ग्रोथ और इम्यूनिटी दोनों सपोर्ट हों। सबसे अहम है स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। बेबी मिल्क पाउडर बनाने वाली फैक्ट्री में हाइजीन, टेम्परेचर कंट्रोल और पैकेजिंग पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है। हर बैच टेस्टिंग से गुजरता है ताकि कोई कंटेमिनेशन या न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस न हो। यह इंटरनेशनल और नेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स के अनुसार बनता है। यानी बेबी मिल्क पाउडर सिर्फ छोटे बच्चों का दूध नहीं है, यह एक हाईटेक, न्यूट्रिशनली बैलेंस और पूरी तरह से सुरक्षित प्रोडक्ट है जो छोटे बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन होता है और उनकी ग्रोथ, इम्यूनिटी और डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। अब ये जानना जरूरी है, मिल्क पाउडर इतनी लंबी अवधि तक खराब क्यों नहीं होता? आंसर इसकी मॉइस्चर एब्सेंस और माइक्रोबियल कंट्रोल में छिपा है। मिल्क पाउडर में लगभग सारा पानी निकाल दिया जाता है। पानी के बिना माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाता, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगाई पानी में ही पनपते हैं। यही कारण है कि यह पाउडर महीनों तक सुरक्षित रहता है। लेकिन सिर्फ पानी हटाना ही पर्याप्त नहीं। पाउडर को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए पैकेजिंग बहुत महत्वपूर्ण है। एयर टाइट कंटेनर्स, मॉइस्चर प्रूफ लाइनर्स और प्रॉपर सीलिंग सुनिश्चित करते हैं कि पाउडर फिर से नमी न टे। शेल्फ लाइफ एक्सटेंड करने के लिए मिल्क पाउडर में कभी-कभी वैक्यूम पैकिंग या कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोरेज का भी उपयोग किया जाता है। ये तरीके हवा, आर्द्रता और कॉन्टेमिनेशन को रोकते हैं। यानी मिल्क पाउडर 6 महीने या उससे ज्यादा टिकता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम है, माइक्रोब्स पनप नहीं सकते और पैकेजिंग उसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है। अब ये जानना जरूरी है, मिल्क पाउडर के लिए हवा भी दुश्मन बन सकती है। मिल्क पाउडर को जब खुली हवा में रखा जाता है तो वह तुरंत मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेता है। नमी मिलने से लंप्स बन सकते हैं, माइक्रोब्स पनप सकते हैं और पाउडर जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए फैक्ट्री में इस्तेमाल होता है एयर टाइट पैकिंग। हर पैकेट पूरी तरह सील होता है ताकि हवा अंदर न जा सके। साथ ही कई केसेस में नाइट्रोजन फ्लशिंग किया जाता है। यह प्रोसेस पैकेट में मौजूद ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, जिससे ऑक्सीडेशन और माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस लगभग शून्य हो जाते हैं। मिल्क पाउडर की पैकेजिंग में मल्टी लेयर बैग्स का उपयोग भी होता है। इनर लेयर मॉइस्चर प्रूफ होता है, मिडिल लेयर स्ट्रेंथ देता है और आउटर लेयर पैकेजिंग डैमेज से बचाता है। यह कॉम्बिनेशन पाउडर को लॉन्ग शेल्फ लाइफ और सेफ ट्रांसपोर्ट सुनिश्चित करता है। अब मिल्क पाउडर को लेकर कई मिथ्स सर्कुलेट करते हैं, लेकिन असली सच कुछ और ही है। सबसे बड़ा मिथ है केमिकल वाला दूध। कई लोग सोचते हैं कि मिल्क पाउडर बनाने के लिए फैक्ट्री में केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि दूध जल्दी खराब ना हो। सच ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पाउडर बनने की वजह सिर्फ पानी निकालना और कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग है, जिससे माइक्रोब्स पनप ना पाएं। दूसरा आम रूमर है प्लास्टिक राइस टाइप मिल्क पाउडर। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर अक्सर यह क्लेम किया जाता है कि मिल्क पाउडर प्लास्टिक से बनाया जाता है। असलियत में मिल्क पाउडर 100% दूध से बनता है। किसी भी लीगल डेयरी कंपनी के लिए प्लास्टिक यूज करना इलीगल और इम्पॉसिबल है। तीसरी चीज है फैक्ट्री रियलिटी वर्सेस व्हाट्सएप ज्ञान। अक्सर लोगों को मिल्क पाउडर अनसेफ लगता है, क्योंकि वे सिर्फ ऑनलाइन मिथ्स और रूमर्स पढ़ते हैं। फैक्ट्री में हर बैच क्वालिटी टेस्ट से गुजरता है। फैट, SNF, माइक्रोबियल लोड,
एसिडिटी और पैकेजिंग, ताकि पाउडर सुरक्षित और पौष्टिक रहे। यानी कॉमन मिथ्स के पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मिल्क पाउडर एक रेगुलेटेड, टेस्टेड और सेफ डेयरी प्रोडक्ट है। अब फ्रेश मिल्क और मिल्क पाउडर दोनों के अपने एडवांटेज हैं। अर्बन लाइफस्टाइल कंपैरिजन देखें तो मिल्क पाउडर प्रैक्टिकल है। शहरों में लोग हर दिन फ्रेश मिल्क नहीं खरीद पाते। मिल्क पाउडर आसानी से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। फ्रेश मिल्क तुरंत खराब हो जाता है, जबकि पाउडर महीनों तक टिकता है। न्यूट्रिशन प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो मिल्क पाउडर में प्रोटीन, कैल्शियम और आवश्यक पोषक तत्व संरक्षित रहते हैं। विटामिन सी जैसे कुछ हीट सेंसिटिव पोषक तत्व थोड़ा कम हो सकते हैं, लेकिन फोर्टिफिकेशन से पूरा बैलेंस रिस्टोर किया जा सकता है। फ्रेश मिल्क में ये पोषक तत्व तो होते हैं, लेकिन जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं। स्टोरेज एंड वेस्टेज भी एक बड़ा फैक्टर है। फ्रेश मिल्क का डेली यूज होता है और अगर कंज्यूम न हो तो वेस्ट हो जाता है। मिल्क पाउडर फ्लेक्सिबल है, जरूरत अनुसार पानी मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है, वेस्ट बहुत कम होता है। अब ये जानना जरूरी है, मिल्क पाउडर इंडस्ट्री का स्केल आम सोच से कहीं बड़ा है। एक बड़ी फैक्ट्री रोजाना हजारों नहीं, लाखों लीटर्स दूध प्रोसेस कर सकती है, जिससे टनों मिल्क पाउडर बनता है। लगभग 10 लीटर्स फ्रेश मिल्क से 1 किलो मिल्क पाउडर तैयार होता है। यानी प्रोडक्शन नंबर्स अपने आप में चौंकाने वाले हैं। मॉडर्न फैक्ट्रीज में ऑटोमेटेड लाइंस, मल्टीपल स्प्रे ड्रायर्स और इवेपोरेटर्स चलते हैं, जिससे ईयर राउंड मैसिव प्रोडक्शन पॉसिबल होती है। यही वजह है कि मिल्क पाउडर लोकल ही नहीं, ग्लोबल सप्लाई चेन का भी बड़ा हिस्सा है। जहां तक एनवायरमेंट इम्पैक्ट की बात है, हाँ, वाटर और एनर्जी यूसेज हाई होता है, लेकिन आज की फैक्ट्रीज वाटर रिसाइकलिंग, हीट रिकवरी और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी टेक्नोलॉजीज अपना रही हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एमिशंस कंट्रोल और इको फ्रेंडली पैकेजिंग जैसे सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स से इंडस्ट्री धीरे धीरे अपना एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम कर रही है। यानी स्केल बड़ा है, लेकिन जिम्मेदारी भी उसी लेवल की है। अब मिल्क पाउडर प्रोडक्शन और क्वालिटी में आने वाले सालों में बहुत बदलाव आने वाले हैं। एक बड़ा फोकस लो हीट टेक्नोलॉजी पर है। नई तकनीकों के तहत दूध को कम तापमान पर ही इवेपोरेट और स्प्रे ड्राई किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि प्रोटीन और हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स और बेहतर तरीके से प्रिजर्व होंगे। इसके साथ ही बेहतर न्यूट्रिशन रिटेंशन पर रिसर्च हो रही है। विटामिन, मिनरल्स और प्रोबायोटिक्स को पाउडर में ऐड करने के एडवांस तरीके आ रहे हैं। फ्यूचर में मिल्क पाउडर सिर्फ दूध का सब्स्टिट्यूट नहीं, बल्कि फोर्टिफाइड फंक्शनल न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। डिमांड ट्रेंड्स भी बदल रहे हैं। अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और डेवलपिंग कंट्रीज में राइजिंग न्यूट्रिशन अवेयरनेस के कारण मिल्क पाउडर की मांग लगातार बढ़ रही है। रेडी टू यूज, फोर्टिफाइड और बेबी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जाएगी। यानी आखिर में सच यही है, मिल्क पाउडर मिथ्स से ज्यादा सेफ और साइंटिफिक रियलिटी है। अब आप जानते हैं कि यह सिर्फ व्हाइट पाउडर नहीं, बल्कि मंथ्स तक न्यूट्रिशन, टेस्ट और सेफ्टी डिलीवर करने वाला हाई टेक डेयरी प्रोडक्ट है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची व जमीनी हकीकत दिखाने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।